कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि आनंद प्रतीक्षा में है। जिस वस्तु की प्रतीक्षा करता है प्राणी, उसे प्राप्त करके ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। भौतिक पदार्थ कुछ काल के लिए प्रसन्नता प्रदान करते हैं, किंतु आनंद कोई क्षणिक भाव नहीं, यह वह स्थायी भाव है जिसमें प्रभु भक्त निरंतर अपने प्रिय की प्रतीक्षा, प्रिय की याद, प्रिय की वाणी एवं प्रिय की समीपता पाता है। प्रतीक्षा में एक आनंद है, यही समझा रहे हैं। और वो प्रतीक्षा ऐसी होती है जिसमें प्रत्येक क्षण हम उसकी समीपता का अनुभव करते हैं, जो हमारा प्रिय है, जो हमारा प्रभु है। भौतिकता में भी हम देखते हैं, भौतिक पदार्थ में कि हमको कुछ पाना है, तो उस पाने के और देखने के, निर्णय लेने के बीच में जो थोड़ी बहुत प्रतीक्षा होती है, उसमें भी अच्छा ही लगता है कि कोई वस्तु की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वो वस्तु मिलती है कितनी खुशी मिलती है, और जब तक वो मिलती नहीं, थोड़ा उसको पाने के लिए वो लालायित रहता है। तो भौतिक पदार्थ देते हैं, प्रसन्नता का अनुभव भी देते हैं और कुछ हद तक आनंद भी होता है, किंतु यह जो आनंद है भौतिक पदार्थों से, यह जो प्रसन्नता है, यह क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। और जैसे ही वो पदार्थ हमें मिल जाता है और बहुत जल्दी ही वो प्रसन्नता धूमिल हो जाती है। आनंद जो है, वास्तविक आनंद जो है, जो प्रत्येक प्रसन्नता के मूल में है, जो सुख के केंद्र में है, वो हमेशा टिका रहता है। जिस तरह बिना केंद्र के कोई परिधि नहीं हो सकती, हर एक परिधि का एक केंद्र होता है, वैसे ही प्रत्येक सुख की जो अनुभूति होती है, उसके केंद्र में आनंद होता है। तो वह एक स्थायी भाव है, यानी वो केंद्र पर हमेशा आनंद रहता है, जिसका आधार लेकर के ही हमें सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और यह एक ऐसा स्थायी भाव, उस केंद्र को जो समझ जाता है, जो अपने भीतर में केंद्रित होकर उस केंद्र तक पहुंच जाता है, तो प्रभु का भक्त वो तो निरंतर अपने प्रिय की प्रतीक्षा में, उसकी याद में वो व्याकुल नहीं होता है, वो एक अलग आनंद की अनुभूति करता है। जिस तरह शबरी रोज रोज झाड़ू बुहारती है, राम की प्रतीक्षा करती है, आएंगे राम, तो बड़ा आनंद आता है उसको, क्योंकि कोई मिलता है, मुलाकात होती है, राम आ गए। वो तो एक थोड़ी देर की घटना है, किंतु जो प्रतीक्षा में जो आनंद आता है, वो काफी समय तक रहता है। यही कहना चाह रहे हैं कि उसकी याद में जो एक आनंद होता है, उसकी वाणी सुन करके जो भीतर में एक मिठास घुलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, तो वो आनंद क्या है, कुछ और नहीं है कि प्रिय मेरे बिल्कुल समीप है, मेरे अगल बगल है, कहीं गया नहीं है, क्योंकि उसका रूप क्या है, आनंद स्वरूप है वो। तो उसका जो आनंद स्वरूप, उसकी अनुभूति भक्त उसकी वाणी के माध्यम से, उसकी यादों में, उसकी प्रतीक्षा में हमेशा अनुभव करता है। आगे है, अपने इष्ट की चर्चा के प्रसंग में उमंग से हृदय में तरंग हिलोर लेती है। उस समय मन प्राण एक सात्विक आनंद का अनुभव करते हैं, और यही भाव जीवात्मा को तृप्ति प्रदान करता है। तो जब कभी भी इष्ट के बारे में बात होती है, उसके भाव की, उसके प्रेम की चर्चा होती है, वैसा कोई अवसर आता है, वैसा कोई प्रसंग बनता है,
और उसी को लोग सत्संग का नाम देते हैं। तो वो जो प्रसंग बनता है उसमें इतना भीतर में उत्साह होता है, इतनी उमंग होती है कि जो हृदय का जो सागर है उसमें तरंगे हिलोरे लेने लगती है, तरंगित हो जाता है वो। इष्ट की चर्चा, मेरे प्रभु की चर्चा और उसके भाव के बारे में, उसके जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, पिछले साल भर से भी ज्यादा समय हो गया कि उसकी चर्चा होगी। क्या समय, क्या दिया है हमको प्रभु ने, कितना उपहार मिला है हमें, और इतना तरंगित होने लगता है हृदय उसकी चर्चा के प्रसंग से ही, इतनी उमंग उठती है। ये सबका हमारा अनुभव है और यह कुछ और नहीं है, यह उसकी कृपा का ही प्रसाद है। तब समझ में आता है कि ये क्या है, एक ऐसा आनंद जिसका अनुभव बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि उस समय मन और प्राण दोनों एकाकार होकर, मन यानी प्रारंभिक सूक्ष्म की स्थिति और प्राण यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक यानी आदि से अंत सब एकत्रित होकर, एकाकार होकर उस आनंद में समा जाते हैं। और वही एक सात्विक आनंद का अनुभव है। यह नहीं कि मन कहीं और जा रहा है और हमारे प्राणों में कोई और प्यास है, हम कुछ और चाहते हैं। सब एक साथ होकर उस सात्विक आनंद का अनुभव करते हैं। और इस तरह का जो अनुभव है, जो भाव की अनुभूति है, उसी से तो तृप्ति मिलती है जीवात्मा को। इतना तृप्त होता है प्राणी भीतर से कि वो आनंद जिसके बारे में सिर्फ सुना करता था, वो अब अनुभव में आ रहा है। और वो अनुभव भी इतना प्रगाढ़ होता चला जा रहा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म होता चला जा रहा है। तब लगता है कि ये आनंद ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो छोटी छोटी वस्तुओं में, भौतिक पदार्थों में, भौतिक अवसर में कोई प्रसंग ऐसा आ गया, कोई बातें ऐसी हो गई, बस उसमें ही खुशी की, प्रसन्नता की एक लहर उठती थी और उसके बाद कुछ नहीं, फिर वैसे का वैसा। किंतु यह जो एक आनंद की अनुभूति होती है, वो बार बार अपने प्रभु की चर्चा के लिए, उसके प्रेम और भाव में मगन होने के लिए प्रेरित करती है। आगे है, हिंसक का आनंद हिंसा में है। शिकारी आनंद के लिए शिकार करता है, किंतु हिंसा में आनंद उसी को प्राप्त होता है जिसका मन गहन अंधकार में ग्रस्त होने के कारण तमोगुण प्रधान है। संसार की वस्तुओं के भोग में तो अधिकतर प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं। मनुष्य अन्य प्राणियों से इतर है, इसलिए कि वह केवल भोग के आनंद से ही तृप्त न हो जाए, क्योंकि मानव योनि भोग योनि नहीं अपितु योग योनि है। भोग लिप्सा से ग्रस्त मानव यदि भोग में ही अपना श्रेय मानता है तो एक बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाता है। और ये तो स्वाभाविक है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है उन वृत्तियों से ही उसका मन संचालित होता है, वैसे ही विचार आते हैं। तो जिसकी हिंसक वृत्ति है, जो मार काट में, हिंसा में, इन्हीं सब चीजों में ज्यादा उसको अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो उसी में लगा रहता है। वो समझ नहीं पाता है, जिस तरह एक शिकारी का उदाहरण लिया यहाँ पर, कि वो अपने आनंद के लिए वो शिकार करता है, किसी भी निरीह जीव की हत्या करता है।
उसने कुछ बिगाड़ा थोड़ा ही था उसका, किंतु नहीं, वो अपने आनंद के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए, प्रसन्नता मिलती है उसको उसमें, और हिंसा में ही उसको आनंद मिलता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसका जो मन है वो कितना ज्यादा तमोगुण से आच्छादित है। तो तमोगुण बार बार हम जानते हैं, इसका नाम पड़ा ही इसीलिए है तम। तम यानी अंधकार, यानी एक ऐसा गुण है जो गहन अंधकार में पड़ा रहता है प्राणी का मन, और कुछ समझ ही नहीं आता उसको, उसको उसी में अच्छा लगता है, हिंसा में ही उसको आनंद मिलता है, वो जान नहीं पाता है। तो यह तो तमोगुण की एक ऐसी स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं अतिवादी स्थिति है, यानी एक्सट्रीम कंडीशन। किंतु दूसरी ओर जब देखते हैं कि संसार के जो प्राणी है उनको तो वस्तुओं के भोग में ही आनंद मिलता है। जो सांसारिक प्राणी है साधारणतः देखा जाता है, उनसे पूछो, नहीं हम कोई शिकार वगैरह तो नहीं करते, हमारी कोई हिंसक वृत्ति भी नहीं है, तो अच्छी बात है। तो सांसारिक वस्तुओं के भोग में ही तो लगे हुए हो तुम, तो ज्यादातर लोग तो उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। अब यह जो आनंद है, आनंद मतलब यहाँ क्या तात्पर्य है, अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आएगा, जिसको कहते हैं इंजॉय करते हैं। वो इंजॉय करते हैं जो भी वस्तुएं हैं और लोग एकत्रित हुए, और हंसी मजाक और ये सब जो ऊपरी जो जीवन है उसी में वो इंजॉय करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, और भोगों में लिप्त रहते हैं, उसी में आनंद मिलता है उनको। किंतु और जब देखते हैं प्राणियों को और जीवों को, तो लगता है वो भी तो इन्हीं सब में लगे हुए हैं, वस्तुओं के लिए। एक पशु है, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना जागना, उसी में लगा हुआ, उन्हीं भोगों में लिप्त है वो भी। और यदि मनुष्य है वो, तो वो मनुष्य इन सबसे तो थोड़ा अलग है ना। वो मनुष्य को समझ में आता है कि मैं इनसे थोड़ा हायर कैटेगरी का हूं, ऊपर धरातल का हूं, तो फिर अलग व्यवहार होना चाहिए उसका, उससे बेटर होना चाहिए, उससे और बेहतर होना चाहिए। तो क्या इसलिए वो आया है इस संसार में कि पूरी तरह भोग से ही लिप्त हो जाए, उसी में तृप्त हो जाए? भोगों में लिप्त रहता है और उसी में तृप्त रहता है, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि अरे यह जो मानव योनि है मेरी, जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, यह कोई भोग योनि नहीं है, बल्कि यह तो योग योनि है। वो इतना भी नहीं समझ पाता कि भोग करने के लिए भी योग तो करना ही होता है। योग है क्या? योग यानी जुड़ना। यदि हम भोजन खाना चाहते हैं, यानी भोजन का भोग करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है उस भोजन का सर्वप्रथम हमारे हाथों से योग होगा, और उसके बाद हमारे मुख से, जिह्वा से योग होगा। तो बिना योग के तो भोग भी नहीं हो सकता। समझ नहीं पाता वो, यह जो एक योनि है वो योग योनि है, योग की प्रधानता होनी चाहिए। और जब योग की ओर दृष्टि जाएगी, तभी पता लगेगा उसको कि मैं अब तक भोग की लिप्सा में ही ग्रस्त था। लिप्सा क्या है? लिप्सा यानी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, हर वक्त छोटी छोटी बात पे, जैसे जिह्वा को स्वाद मिल गया एक, दौड़ दौड़ के वही खाना चाहिए उसको, वो इतनी चाट लग जाती है जीव को उसकी कि वही उसको स्वाद मुंह में बैठ जाता है, यानी पूरी तरह वो आसक्त हो गया। भोग क्या है? आसक्त। और भोग की लिप्सा, यानी उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं उसको, और उसी में ग्रस्त रहता है मानव।
और समझता है कि हाँ भाई, यही तो है मेरा जीवन। वस्तुएं एकत्रित कर लूं, उसको भोग करूं, खूब उनका आनंद उठाऊं, और भोग में ही आनंद समझता है और उसको एंजॉय करता है, सोचता है मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया गुजर रहा है, और उसी में समझता है बहुत अच्छा जीवन, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है, इससे बढ़िया जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा मानव एक बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाता है। यानी एक बहुत हायर लेवल का, ये तो बहुत लोअर लेवल का आनंद है। हायर लेवल का आनंद जो है, कहां से कहां तक जाता है, जो भी बात आई, मन से और प्राण तक। ये तो मन का एंजॉयमेंट है, और मन वो भी कहाँ, भौतिकता में। और वो ही मन जब अंतर्मुखी होता है तो एक अलग ढंग से आध्यात्मिकता को एंजॉय करता है, और धीरे धीरे प्राणों तक पहुंचेगा, तब उसको पता लगेगा कि आनंद के कितने लेवल होते हैं। नहीं, मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा मेरे मुख से, मैंने भी कहीं पढ़ा था, लेकिन फिर से क्योंकि बातें ऐसी चल रही हैं तो शेयर करने का मन हो गया। ये आनंद के क्या क्या लेवल होते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर, जैसे आम का सीजन चल रहा है, आम प्रिय है लोगों को, किसी एक को तो बहुत ज्यादा होगा, बस वो तो उसके लिए पागल है आम के लिए। तो क्या करेगा वो, जो एक आम का शौकीन है, तो कहाँ जाएगा, जहां आम मिलता है वहां जाएगा। उसी तरह कोई शौकीन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, जहां उसे भगवान मिले, यानी सत्संग में जाएगा। तो आम तो पहुंच गया दुकान पर वो, और उसने क्या किया, देखा आम को देखा, और देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। यानी भीतर भीतर इतना वो विवल हो गया, आनंदित हो गया, सिर्फ दर्शन मात्र से। वही अवस्था होती है, ये आनंद की दूसरी अवस्था, जब अपने इष्ट को देखा, देखने मात्र से हृदय जो है बिल्कुल रस से भर गया। जैसे मुंह में पानी आ गया, वैसे भीतर रस से भर गया। अब वो क्या करेगा, अरे यह आम तो भी यहाँ रखा हुआ है, तो ये आम मेरा हो जाए, तो मेरा हो जाए, तो उसका मूल्य अदा करता है वो। और जैसे ही वो आम उसके हाथ में आता है, उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं, उसके आनंद का कोई वर्णन नहीं, कि यह जो आम था, यह रखा हुआ था दुकान पर, किंतु अब यह आम मेरा है। वह प्रभु जो था मंदिर में, सत्संग में, कहीं पर विराजित, वो अब मेरा हो गया, और उसको अपनाकर, अपना बनाकर कितने आनंद की अनुभूति होती है उसे। अब वो क्या करेगा, चुपचाप अपने घर का रास्ता अपनाएगा, और घर पहुंचकर एक कोना खोजेगा जहां पे कोई उसे देख न ले, क्योंकि कोई और देखेगा तो वो भी उसे मांगेगा, और उसके पास तो एक ही आम है। कोना खोजता है और उस आम का स्वाद लेता है। वैसे ही वो आनंद पाने के लिए अपने प्रभु के साथ एकांत में जाता है, और उसका आनंद उठाता है, उसका रसपान करता है। और जैसे जैसे आम वो लेता जाता है मुंह के भीतर, और उसके अंदर प्रवेश करता जाता है, वो अनुभव करता है कि वो रस पूरा उसके अंग प्रत्यंग में समा रहा है, उसका आनंद। ये आनंद की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जो भोगों में ही लिप्त है, वो समझ नहीं पाता है
कि आनंद की एक उच्चतम अवस्था भी कुछ हो सकती है, इसलिए वो एक बहुत बड़े आनंद से वंचित रह जाता है। आगे है, आनंद काम में है, किंतु काम के आनंद का परिणाम अपनी शक्ति का क्षय है। आनंद मोह में है, मोह का परिणाम अंततः दुख देकर तन मन को दुर्बल बनाता है। आनंद क्रोध ईर्ष्या लोभ में भी है, किंतु यह अविवेक से प्राप्त आनंद भोग कर प्राणी तन मन में धधकती ज्वाला से स्वयं ही तो जलता है। नहीं नहीं, यह आनंद नहीं। इस आनंद से ही संतुष्ट हो गया प्राणी तो कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो काम में आनंद है, कामना वासना में, इसमें तो कोई संदेह होता ही नहीं है, किंतु उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम अपनी शक्ति का क्षय है। सबको पता है ये। आनंद मोह में भी है, मोह करते हैं, बच्चों से करते हैं, वस्तुओं से होता है। तो जिस तरह हम मोह में होते हैं और जब वो बिछुड़ जाता है और हमसे दूर हो जाता है तो अंततः क्या होता है? दुख ही तो होता है। और वो जो दुख होता है बहुत बार प्राणी का मन, उसका तन उसको सहन नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है और एकदम दुर्बल हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा सदमा लगता है कि प्राणांत भी हो जाते हैं। किसी और की क्या बात करें, राजा दशरथ को ही देख लें। जैसे ही राम वनवास को गए हैं, इतना मोह उनको अपने पुत्र से, पुत्र मोह के कारण ही तो उनके प्राण गए। तो मोह का परिणाम दुख तो देता ही देता है और तन मन को दुर्बल तो बनाता ही है, कमजोर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत लोगों को क्रोध करके बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आज मैंने उसको दो बातें सुनाई, देखो कितना बहुत खुश होता है प्राणी अपने क्रोध को प्रकट करके। ईर्ष्या में भी, लोभ में भी, किंतु वो समझ नहीं पाता ना इन सब विकारों के द्वारा उसके भीतर की क्या अवस्था हो रही है, समझ नहीं पाता, क्योंकि विवेक नहीं है उसके पास। वो विवेक हो तो वो उसे सावधान करे, जो पहले बताया माने कि भाई विवेक के द्वारा सावधानी आती है अपने आप, और साथ साथ मिलती है प्रभु की कृपा। और जब प्रभु की कृपा मिलती है तब जाकर वो अपने आप ही उस आनंद की अनुभूति करता है कि बच गया, मैं तो बच गया, इस विकार के चंगुल में आ जाता, नहीं तो पूरी तरह क्रोध मुझ पर छा जाता। उसी तरह ईर्ष्या है, लोभ है, यह अविवेक से प्राप्त है आनंद। यदि विवेक का व्यवहार करता तो यह आनंद समझ में आ जाता कि ये तो तुम्हें जलाने वाला है, और इसको भोग करके प्राणी के तन मन में क्या है? धधकती है ज्वाला, क्रोध में जलता है, ईर्ष्या में जलता है, और सबसे ऊपर तो स्वाभाविक है जो इसका जनक है वो है अहंकार। पता ही नहीं लगता कि किस तरह ये जला रहा है हमें। धधकती ज्वाला, यहाँ कह रहे हैं धधक जाती है भीतर से, कोई और नहीं जलता उसमें, स्वयं खुद ही तो जलता है, देख ही नहीं पाता। वो सोचता मैं दूसरे पर क्रोध कर रहा हूं, दूसरे को मैंने खरी खोटी सुना दी। अरे भाई, उसके पहले तो तुम जले ना, क्रोध तुम्हें आया, अब वो तो दूसरे पे छोड़ो, उस पे उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। क्रोध में तो जो प्राणी क्रोध करता है सबसे पहले वो जलता है, वो उसको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता,
क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है उसके पास। और जब समझ में आए तब तो पता लगे कि हाँ भाई, मैं खुद ही तो जल रहा हूँ उस क्रोध से, उस ईर्ष्या से। और उसको वो कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। क्या यही आनंद है? नहीं नहीं, ये आनंद नहीं हो सकता। और यदि इसी में संतुष्ट हो गया कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सब कामनाओं वासनाओं में लिप्त रहना, क्रोध करना, यानी जितने विकार हैं वो कुछ ऐसे छद्मवेश में आते हैं। छद्मवेश माने कुछ ऐसा रूप धर के आते हैं कि प्राणी का विवेक जो होता है एकदम कुंठित हो जाता है, काम करता ही नहीं है दिमाग, और पूरी तरह उसी के आवेग से आच्छादित हो जाता है और संभाल नहीं पाता अपने आप को, और समझ लेता है अरे मैंने खूब एंजॉय किया। यह कोई आनंद है? अरे इस आनंद से अगर संतुष्ट हो गया प्राणी, तो जो वास्तविक आनंद है, सच्चा आनंद है, शुद्ध आनंद है, क्या कभी उसका अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर इससे संतुष्ट हो गया तो जब संतुष्ट है आप, तो फिर क्या करेंगे आप? इसके अलावा भी कोई आनंद हो सकता है उसके बारे में सोचता ही नहीं, फिर तो अनुभव नहीं कर पाएगा। ये समझ लेना चाहिए। खुद को ही जला रहा है और समझ रहा है मैं तो आनंद में हूँ। और इस तरह का एक उदाहरण गुरुदेव ने दिया है किसी पुस्तक में, हो सकता है बाबा बलदेव वाणी में है ये, कि एक कुत्ता है, मरे हुए जानवर की हड्डी चबा रहा है नहीं उसमें बिल्कुल भी मांस नहीं है, हड्डी चबा रहा है, चबा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, खूब इंजॉय कर रहा है। और उसके दांतों से, उसके जबड़े से खून निकल रहा है, और वो ये समझ रहा है कि ये तो जानवर का खून है। अरे ये तेरा अपना खून है भाई, तू खुद जल रहा है, तू खुद अपना नुकसान कर रहा है, समझ नहीं पाता। और उसमें बड़ा एंजॉय कर रहा है वो कुत्ता। तो उससे अलग कोई स्थिति है प्राणी की, जो इन सब चीजों में आनंद उठाना चाहता है या उठा रहा है, और उस आनंद से संतुष्ट यदि हो गया, तब कहां से सच्चे आनंद का अनुभव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। आगे है, मन मंत्री बने एवं राज्य सत्य का, आत्मा का हो, तब मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर पाएगा। सत्य का अभिषेक मनुष्य के जीवन में सद्गुरु ही करते हैं। सद्गुरु अभिषेक ही नहीं करते, समय समय पर मंत्रणा भी देते हैं प्राणी को। मन जब मंत्री बन इष्ट की आज्ञा का अनुसरण करता है, तभी वह भक्ति, ज्ञान, करुणा, समता एवं अनुराग के आनंद का अनुभव करता है, और तभी वह मुक्ति के योग्य बनता है। अभी क्या है, मन राजा बना हुआ है और पूरा हमारे जीवन का संचालन कर रहा है। तो सच्चे आनंद का अनुभव कैसे होगा ऐसे में? मन को तो ठीक पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि से परामर्श लेता नहीं है। और अगर लेता भी है बुद्धि से परामर्श, तो बुद्धि में विवेक कितना है? भ्रम ही भ्रम भरा हुआ है। तो क्या होगा? नहीं। अब इसको राजा बनाना उचित नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। कौन बनेगा राजा? राजा बनेगा सत्य, उसी का राज्य होगा, और आत्मा का राज्य होगा। सत्य और आत्मा कोई अंतर नहीं है विशेष। जो भी हम समझें, पहुंचना है उस तक। और मन को क्या करना है? मन को भाई तुम्हारी जब आवश्यकता होगी तब तुमसे परामर्श करेंगे, या तुम्हारे माध्यम से जो भी हमें काम करने हैं हम करेंगे। तो उसको किनारे करना है, उसको सिंहासन से उतार करके किनारे बैठाना है, तब जाकर के मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर पाएगा।
वही पिछले पैराग्राफ में कह तो दिया कि कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकेगा, तो बोल देने से तो नहीं होता। मन में प्रश्न तो उठता है, चलिए आप बताइए कैसे सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। वो बता रहे हैं राजमा कि किस तरह सच्चे आनंद का अनुभव करेगा, कि मन को कर दो साइड और राजा बना दो आत्मा को, और उसके बाद देखो क्या जीवन होता है तुम्हारा। सदगुरु देख लेता है इसके मन में क्या है। मन तो मंत्री हो गया और अब सत्य बन गया। तो जिस तरह राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक जब करते हैं यानी अब उसको राजगद्दी मिल गई, तो वो जो सत्य का अभिषेक कोई और नहीं करेगा, वो सदगुरु ही करेगा। तो सदगुरु जब जीवन में आते हैं और देखते हैं मानव को कि देखो इसकी ये अवस्था, समझाते हैं, और यदि मन को समझ में आ जाए जो सब बातें अभी इसके पहले हुई, यदि मन को समझ में आ गया और मन बोला ठीक है मेरे संभाले नहीं संभल रहा है, अब भाई ले तुम अपना संभालो अपना राज्य, तब सत्य का अभिषेक करेंगे सदगुरु, और उसके बाद में उसको राजपाट सौंपते हैं। तो सिर्फ अभिषेक ही नहीं करते हैं, वो मन के माध्यम से मंत्रणा भी देते हैं प्राणी को, यानी सजेशंस देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, मंत्रणा भी देते हैं, सब तरह की चीजें करते हैं। सिर्फ अभिषेक करके नहीं छोड़ दिया, ये बैठा दिया, अब आगे तो चलाना पड़ेगा ना। तो वही तो तंत्र है। तीन चीजें हैं, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एक है यंत्र जो शरीर, एक है मंत्र जो मंत्री बन गया मन, उसको चाहिए मंत्र, उसको मंत्रणा देनी पड़ती है, और एक है तंत्र, और वो जो तंत्र है किसका चलता है, जो राजा होता है। तंत्र यानी सिस्टम प्रोसीजर, जैसे हमारे देश का तंत्र बोलते हैं प्रजातंत्र, किंतु प्रजा किसको चुनती है, राजा को चुनती है या प्राइम मिनिस्टर को चुनती है, लेकिन वो किसके अनुसार चलता है, क्या सिस्टम है, तो उसके लिए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वैसे ही सत्य का भी एक तंत्र है। कहने को तो देश स्वतंत्र है, किंतु जब तक प्राणी स्वयं को अपने राजा के स्थान पर नहीं बैठाता, सत्य को आत्मा को कैसे भी समझ ले, ये सब बातें एक ही है भाव, तब तक वो स्वतंत्र नहीं है, तब भी वो परतंत्र ही रहेगा, क्योंकि पर के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, तब अपने आप सदगुरु समय समय पर उसको मंत्रणा देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। और मन जब मंत्री बनकर इष्ट की आज्ञा का पालन करता है, उसका अनुसरण करता है, तब देखते हैं किस तरह हमारा जो भीतर का जो सिस्टम है वो कैसा आ गया, पूरी तरह तंत्र बदल जाता है। अब आ गई भक्ति, ज्ञान, करुणा, समता। तो जो भी सतोगुण है, और जो भी हमें एक दूर की कौड़ी लगते थे कि क्या ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, क्या हमारे भीतर में करुणा, समता, अनुराग तो फिर भी आ जाता है, भक्ति और ज्ञान का भी कोई ना कोई रूप आ जाता है, किंतु करुणा और समता, समता यानी समभाव, समदृष्टि, और करुणा यानी किसी के प्रति भी कोई हिंसक भाव नहीं है। हिंसा, हिंसा कहां से आती है, विकारों से आती है। क्रोध, क्रोध हिंसक होता है, सब हिंसक है, काम भी हिंसक है, जिसके ऊपर सवार हो जाती है कामना वासना। हम देखते नहीं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं किस तरह इतने सब बलात्कार के न्यूज आते रहते हैं,
हिंसा ही तो है, वो और क्या है। ये सब हिंसक हो जाता है प्राणी। करुणा जब आती है वो जाने ही नहीं देती उस दिशा की ओर। तो भक्ति करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए, प्रभु के अनुराग में जीते हुए यदि हमारे भीतर करुणा आ गई, समता आ गई, तब हमें जो आनंद का अनुभव मिलेगा, तो कुछ करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप ही मुक्ति की ओर बढ़ जाता है और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने लगता है। यानी अब उसकी एलिजिबिलिटी हो गई, मुक्ति के योग्य हो गया। जिस तरह अलग अलग चीजों की एलिजिबिलिटी होती है, जैसे वैक्सीन शुरू हुआ 16 जनवरी से, तो फ्रंट वर्कर्स, मेडिकल, इन सबको हुआ। 1 मार्च से एलिजिबिलिटी हुई सीनियर सिटीजन्स की, 60 एंड अबव। अब शुरू हुई 1 अप्रैल से। तो इस तरह एलिजिबिलिटी होने लगती है, यानी योग्यता अर्जित करने लगता है। नहीं तो सोच के बैठ जाए मुझे तो कभी वैक्सीन लगेगा ही नहीं, ये तो बस इनके लिए ही है, ऐसा नहीं है। सबको मिलता है वो भगवान, सबको मिलता है वो आनंद, सबको मिलती है मुक्ति। बस एलिजिबल होना पड़ता है, योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। और वो तभी होता है जब हमारे भीतर राज्य हो सत्य का, मन मंत्री बने और सदगुरु उसका अभिषेक करके और मंत्रणा देते रहें, सजेशंस देते रहें, प्रेरणा देते रहें, इंस्पायर करते रहें, और हम उसके अनुराग में जीते रहें, भक्ति ज्ञान को अपनाकर करुणा और समता का भाव आता रहे। इस छोटे से पैराग्राफ में पूरा एक जीवन समाया हुआ है भक्त का, और यदि इसको पूरा जी लिया जाए तो फिर कहना ही क्या, और वही तो सच्चा आनंद है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तो बातें मौखिक हो रही हैं आनंद की, वो अनुभूति के स्तर पर हो जाती है। आगे है, मन अपना राज्य सहज ही नहीं छोड़ता। जहां तक उसकी गति है, शक्ति है, वहां तक मन प्रयत्न करता है अपना अधिकार स्थापित करने का। काम क्रोध आदि विकार से छूटता है तो भक्ति का अभिमान ले बैठता है। ज्ञान का दंभ ओढ़कर शासन करना चाहता है, इससे भी आगे बढ़ता है तो सिद्धि चमत्कार के भ्रम में फंस दर्प का वेश धारण कर लेता है। मन धोखे से पुनः हमारे जीवन का शासक न बन जाए, इसके लिए सदा ही सदगुरु की कृपा चाहिए जीवन में। सदगुरु की कृपा सदा ही सत्य का, आत्मा का शासन चाहती है। अतः मन पर सूक्ष्म दृष्टि रखकर मन के अनेक सूक्ष्म विकारों को परास्त कर प्राणी का पथ प्रशस्त करती है। तो मन का तो स्वभाव है भाई, अब बैठा तो दिए उसको मंत्री बनाकर, तो वो क्या आसानी से मान लेगा उसको? अपने पूरी ताकत लगाएगा, देखेगा कौन मेरे जान पहचान वाले हैं, उनको इकट्ठा करो और ये जो गद्दी है वो पलट दो। जिसको बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हैं, जिसका शासन चल रहा है उसको हटा दें। तो मन हमेशा चाहेगा कि भाई सत्य का शासन आ गया, कोई बात नहीं, मैं मंत्री तो हूँ, सब तो मालूम पड़ता है मुझे कहाँ क्या हो रहा है। मौका देख के बस वो उस गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए लग जाता है। तो जहां तक उसकी कैपेसिटी है खूब ताकत लगाता है, खूब प्रयत्न करता है और अपना अधिकार भी दिखाता है, देखो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जब समझ में आ गया कि काम क्रोध इन सब से तो वही बात बनेगी नहीं, तो कोई बात नहीं, बाहर निकला, भक्ति में लगा। तो भक्ति में लग गया तो भक्ति का अभिमान ले गया है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ।
मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। तो यह जो अभिमान है, यह जो दंभ है, ये सब अहंकार के ही नाम है। ये सब क्या बोले, जुड़वा भाई है ये सब। चाहे उसको आप अभिमान कह दो, दंभ कह दो, सब एक ही है। ये अहंकार के ही जुड़वा है सब, पर्यायवाची है उसके। एक शब्द अहंकार से सब समझ में आ जाता है कि भक्ति का अभिमान ले लिया और ज्ञान का दंभ उड़ गया। अब फिर मैं ही तो हूं भाई। हम्म, मुझे दो शासन, तुम उतरो उतरो यहां से, चलो हटो। नहीं, इतना आसान है क्या? तो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। इससे आगे जब बढ़ा कि हाँ भाई बात तो इससे बनी नहीं, तो अब सिद्धियों के चमत्कार में फंस गया। फंसा देता है प्राणी को उसी में, और उसकी बातें होने भी लगती है। जो बोलता है सिद्ध हो जाती है, जो कहता है, जो इशारा करता है, कुछ भी, सब अब उसी में। अब उसको अहंकार हो गया। और दर्प का भी वही मतलब है, ओढ़ लेता ऊपर से। समझ नहीं पाता कि ये दर्प एक ऐसा सर्प है जिसको एकमात्र शिव ही धारण कर सकता है। और तू लेके बैठा है इस सर्प को अपने गले में। अरे गले की फांस बन जाएगा ये चमत्कार, ये सिद्धियां तेरे लिए। समझ नहीं पाता वो। इस तरह करता है मन, फिर धोखा देता है। तो धोखे से फिर से हमारे जीवन में शासक बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन हमको चाहिए विवेक, हमको चाहिए सदगुरु की कृपा। और ये बात तो बहुत पहले ही समझा दी, राजमा ने बहुत पहले समझा दी। विवेक चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए। और सदगुरु की कृपा क्या चाहती है? वो चाहती है हमेशा सत्य का, आत्मा का ही शासन हो। तो फिर विवेक क्या करेगा? वो सूक्ष्म दृष्टि से देखेगा, मन को देखेगा। अरे अब जो विकार है उनका रूप बदल गया। पहले वो मोटे मोटे दिखाई पड़ते थे, ये क्रोध, ये बुद्धि, ये लोभ, ये मद मोह, सब दिखते थे। और अब सूक्ष्म रूप बन गया उन विकारों का। पकड़ में नहीं आते जल्दी से, कौन सा रूप धारण करके आ जाते हैं। कभी भक्ति का रूप, कभी ज्ञान का रूप, कभी सिद्धियों का रूप लेके आते हैं ये। तो कौन देखेगा उसको? वो सदगुरु की कृपा, वो देती है वो सूक्ष्म दृष्टि। और ये मन के जो सूक्ष्म विकार हैं उनको परास्त करती है, हरा देती है, बाहर निकाल देती है। और तब जाकर के प्राणी का पथ जो है प्रशस्त होता है, यानी आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सारी ये बाधाएं जो आती हैं, हम्म, भक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सिद्धियों का चक्कर, इन सब से बाहर निकल के तब जाकर के वो जो शासन है सत्य का, उसके भीतर आत्मा का, कुछ भी कहें, वो अनुभव कर पाता है। आगे है गुरु। हाँ, केवल गुरु ही हैं जो गुप्त भावों को भी पहचान रखते हैं। रूह के ऊपर के तनिक से अंधेरे को भी सहन नहीं कर पाते। अपने बालक के हृदय पर किसी भी प्रकार का आवरण गुरु देख नहीं सकता। वह तो अपने शिष्य में परमात्मा की ज्योति को सदैव ही जाज्वल्यमान देखकर प्रसन्न होता है। तो यह गुरु, उसकी कृपा, वो हम शायद पहचान पाए या न पहचान पाए। यह तो गुरु की ही दृष्टि है जो हमारे भीतर की सृष्टि को देखती है। और जो छिपे हुए हैं, कौन कौन से कोनों में दबे हुए हैं वो अंधकार, जिस तरह प्रकाश तो आ गया, हमने बत्ती जला ली, किंतु अंधेरा कहाँ गया? अंधेरा छुप के बैठ गया। कहाँ छुप गया?
छुप गया ना, सोफा के पीछे चला गया, अलमारी के नीचे घुस गया, हमको दिखाई नहीं देता। किंतु सद्गुरु वो सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, जो गुप्त भावों को पहचान लेते हैं, छिपे हुए को, कि किस तरह से छिप के बैठा हुआ है विकार इतना सूक्ष्म रूप में, और वो इसके ऊपर, रूह के ऊपर यानी आत्मा के ऊपर तनिक भी अंधेरे को सहन नहीं कर पाते। ये मेरी संतान है और मैंने इसको पूरी तरह से अनावृत कर दिया था, इसके आवरण को हटा दिया, अब ये फिर से आ रहे हैं अंधेरे इसके ऊपर, क्यों आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, और नहीं होने देते। अपनी कृपा करते हैं और बिल्कुल उस आवरण को हटा देते हैं। अपने बालक के हृदय पे देख ही नहीं पाता गुरु इस तरह की कोई अवस्था कि वो अंधेरे में रहे। वो तो अपने शिष्य में सदैव परमात्मा की ज्योति को प्रज्वलित देखना चाहते हैं, और देखते भी हैं, प्रसन्न भी होते हैं। देखो, जो इसको करना है कर रहा है, और मैं तो कर ही रहा हूं। सदगुरु को पता होता है मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन चल भाई थोड़ा सा तू भी तो कर। आओ भाई बाल गोपाल, लग जाओ सब। गोवर्धन पर्वत तो मैंने ही उठाना है, मालूम है कृष्ण को, किंतु तुम भी कुछ हाथ तो लगाओ, वैसे ही कुछ करो थोड़ा सा। वो तो कर ही रहा है सब कुछ, और उसी को हम कहा करते हैं कि उसकी कृपा तो है ही सदैव, हम भी थोड़ी सी अपने ऊपर कृपा करें। आगे है, गुरु की वाणी पर विश्वास किए बिना प्राणी असावधान जीवन व्यतीत कर सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। प्रभु पर श्रद्धा विश्वास से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। बस गुरु की वाणी पे विश्वास कर लें और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। जिसका विश्वास है हमेशा सावधानी आती है, उसका विवेक हमेशा उसका साथ देता है। वो अपने ऊपर कृपा उसकी होती रहती है, स्वयं 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 पर कृपा करता रहता है, और जो नहीं कर पाता वो सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, और वाणी पे विश्वास क्या है? उसके भीतर जो भाव है, जो आदेश है, जो संदेश है, जो निर्देश है, इस तरह आगे बढ़ो तुम, इस तरह तुम आगे बढ़ सकते हो और उस अवस्था तक पहुंच सकते हो, उस पर विश्वास करे और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। और नहीं जीता, असावधानी रखता है, तो फिर सच्चे सुख से, सच्चे आनंद से वंचित रह जाता है। तो विश्वास करना तो बहुत जरूरी है। प्रभु पर श्रद्धा करें, विश्वास करें, तो कहाँ तीर्थ करने की जरूरत है, कहाँ घूमने फिरने की है, कौन सा कुंभ में नहाने की आवश्यकता है? कुछ नहीं। ये सब अविश्वासी लोग हैं। यहाँ किसी की आलोचना नहीं हो रही है, किंतु वास्तव में जिसे अपने गुरु पर विश्वास है, और वो गुरु कौन? वो तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा, वही है। वही बैठना चाहती है सिंहासन पर, और वही अपना राज्य चलाना चाहती है, किंतु हम अपने मन को बैठा देते हैं वहां। ये सब बातें यही सिखाती हैं हमको। कहाँ तीर्थ में जाओगे, कहाँ पर तुम यहाँ वहां घूमोगे, कुछ नहीं करना। उसके चरण ही सब कुछ है, उसी में श्रद्धा और विश्वास रखें, से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। आगे है, सभी आशाएं पूर्ण भी हो सकती हैं एवं निराशा में भी परिवर्तित हो सकती है। अंधकार में जगत में प्रभु से प्रेम की आशा पूर्ण होकर पथ प्रशस्त करती मानव का। तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी आशाएं पूर्ण हो, यही कहना चाह रहे हैं। तो आशा रखनी चाहिए, लेकिन निराशा से भी घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है उसमें परिवर्तित हो जाए, किंतु प्रभु से प्रेम की जो आशा है वो तो पूर्ण होती ही होती है, और पूर्ण होती ही नहीं, आगे मार्ग प्रशस्त भी करती है, आगे बढ़ाती है मानव को।
प्रभु से प्रेम करें, अपने आप रास्ता दिखता जाता है, वो दिखलाता जाता है। ये आशा तो पूर्ण होती ही होती है। बाकी आशाएं रखेंगे, हो सकता है पूर्ण हो या न हो सकता है वो आशा निराशा में परिवर्तित हो जाए, किंतु यह आशा ये तो पूरी होती ही है। और अंत में कह रहे हैं, भौतिक आनंद का अनुभव भौतिक प्रेम के द्वारा सभी अनुभव करते हैं। भौतिक सुख की बाधा प्राणी सहन नहीं कर पाता। दिव्य आनंद का अनुभव दिव्य प्रेम से ही संभव है। परमात्मा के प्रेम का आनंद किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता। पूर्ण परमात्मा, उसकी स्मृति मात्र से मन प्राण आनंद की तरंग से परिपूर्ण हो मनुष्य के सभी पाप ताप संताप का प्रक्षालन करने में समर्थ है। फिर भी प्रभु को याद न कर स्वयं को दुर्भाग्य को क्यों सौंपता है प्राणी? प्रभु पथ की बाधाओं से विचलित हो उठता। अतः सदगुरु का संदेश है, कांटा सावधान, फूल मत फूल मत फूल। और इसमें यही समझा रहे हैं अंत में कि भौतिक आनंद का तो अनुभव है ही सभी को, भौतिक प्रेम का भी सभी को अनुभव है, भौतिक सुख का भी सबको अनुभव है। तो उस भौतिक सुख में, भौतिक प्रेम में, उसके आनंद में यदि थोड़ी सी भी बाधा हो, तिलमिला जाता है, सहन नहीं कर पाता। किंतु प्रभु के प्रेम में, प्रभु के आनंद में, और वो जो सच्चा सुख है, आनंद है, उसमें थोड़ा बहुत व्यवधान आ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, क्या करें, कोई बात नहीं है। ये तो भाई देखना तो होगा ना, घर परिवार, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। तो वो सहन नहीं होती, लेकिन ये सहन हो जाता है। भाई चाहिए दिव्य आनंद ना, तो दिव्य आनंद का अनुभव तो दिव्य प्रेम से ही होगा। ये दुनियादारी के प्रेम से आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते। दिव्य यानी दैवी, यानी कुछ ऐसा जो अनुपम है, अलौकिक है, वैसा प्रेम। वो प्रेम करेंगे जो आज तक आपने किया ही नहीं, लोगों से किया है किंतु उसमें शुद्धता नहीं होती है। प्योर फॉर्म में जब तक नहीं आएगा प्रेम और प्रभु के साथ नहीं होगा, तब तक उस दिव्य आनंद की, सच्चे आनंद की अनुभूति संभव नहीं हो पाती है। तो दिव्य आनंद का अनुभव दिव्य प्रेम से ही संभव है। और परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है, उसके लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है कि ये भेंट करेंगे उसको तब लगेगा कि हम उसे प्रेम करते हैं। क्योंकि दुनियादारी में तो उसी का अभ्यास पड़ा हुआ है कि भाई कोई गिफ्ट दो तो सामने वाले को लगेगा मुझसे प्रेम करता है, और फिर एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि हमको भी रिटर्न गिफ्ट मिले। और ये जब सत्संग में सुनते हैं ये सब बातें, तब ये पढ़ें जरा, तब मालूम पड़ता है कि वो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है कि तुम कुछ प्रसाद चढ़ाओ, कुछ चढ़ावा दो, कुछ ये करो। प्रेम करो भाई, इतनी सी तो बात है। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है इसमें, और उस प्रेम में जो आनंद मिलेगा, वस्तु से वो आनंद नहीं मिलता है। तो परमात्मा का प्रेम किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, और इसलिए उसका आनंद भी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है। परमात्मा पूर्ण है, और उसकी स्मृति मात्र जब अनुभव में आती है तो अपने आप ही मन से लेकर प्राण तक पूरा अंतःकरण जो है उस आनंद की तरंग से परिपूर्ण हो जाता है। और मनुष्य के जितने भी पाप ताप संताप, यानी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अब तक है, गलत फहमियां हैं कि पाप है, पुण्य है, ये है, वो है, तीर्थ है और उपवास है, व्रत है, ये सब कुछ एकदम पूरी तरह से साफ सपाट, इसको बोलते हैं एकदम सफाचट हो गया,
साफ भी हो गया और एकदम समतल भी हो गया। पूरी तरह जीवन इतना सहज सरल हो जाता है, उसके लिए समर्थ है वो पूर्ण परमात्मा। और फिर भी यदि प्रभु को नहीं याद करता तो क्या है ये जो प्रत्येक लेख में समझाते हैं राजमा, ये अपने आप को तुम दुर्भाग्य को सौंप रहे हो प्राणी। इतना सौभाग्य हुआ है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन में सदगुरु आए, सत्संग मिला, सब कुछ हुआ, और फिर भी तुम प्रभु को याद नहीं करके अपने आप को दुर्भाग्य को सौंप दे रहे हो। अरे प्रभु पथ की बाधाओं से विचलित नहीं हो। यदि प्रभु पथ की बाधाओं से विचलित हो उठता है, इसीलिए बार बार कहना पड़ता है गुरुदेव को कि भाई सावधान रहो, ये कांटे हैं, संभल के रहो इनसे, ये बाधाएं आएंगी, किनारे करनी है, बाधाओं पे ध्यान मत दो, लक्ष्य पर ध्यान दो। और जब कभी भी खुशी मिले, आनंद मिले, सुख की अनुभूति हो, तो उसको भूलो मत। ये वही है प्रभु, वही इसी का प्रेम जो तुम्हें आनंद दे रहा है। बस यही पूरा करते हैं इस लेख को, यही संपूर्ण होता है ये। इसका शीर्षक जीवन संकेत। जैसे प्रारंभ में बात हुई थी, जीवन संकेत यानी एक इशारा है, एक संकेत है कि किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे अभी विवेक की बात आई तो मन में यही प्रश्न आया था कि हमारा विवेक जागृत हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि हमें कैसे ज्ञात होगा? कैसे ज्ञात हो? काम में लेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। विवेक को काम में लेंगे तो मालूम पड़ेगा। सही गलत की पहचान तभी तो होती है। हम बस सोच के बैठ जाए हमारा तो विवेक जाग गया, तब नहीं होता है। उसको काम में लेना होगा, सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप हमको अनुभव मिलेंगे और सही गलत की पहचान होगी कि वास्तव में विवेक जागा है या नहीं जागा है। विवेक तो है, कल परसों भी बात हुई ना, ये विवेक तो है हमारे पास, ऐसा नहीं है, किंतु वो दूसरी दिशा में है। जो बातें हो रही है बार बार, प्रेम तो है हमारे पास, किंतु दूसरी दिशा में है। हम सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, किंतु दूसरी दिशा में करते हैं। यही बात विवेक के लिए भी है। सब कुछ दिया है परमात्मा ने, बस दिशा बदली, दशा सुधरी, इतनी सी तो बात है। मन में तो छोटा सा प्रश्न आया था, हालांकि छोटा मुआ बड़ी बात वही बात होगी भैया जी। जैसे मन कुशल मंत्री बनना चाहता है, मगर पता है कि अभी पात्रता नहीं है, मगर चाहे कि देखो जैसा मंत्री मन बने और अपने परमात्मा सदगुरु का कुशल मंत्री बनना चाहता है, क्योंकि तभी राष्ट्र कुशल का है चल सकेगा। तो यही मन में प्रश्न आया था कि बस कमियां सामने आती रहे और अपन उसको मतलब दूर करते रहे, बस यही गुरुदेव से मन में एक प्रश्न आया था। हाँ वही है, वही बिल्कुल वही है। गुरु कृपा ही केवलम, इसके पहले हुआ था ना, और इसमें भी बार बार आया है कि गुरु की कृपा होती है, वो अपने बालक को देख ही नहीं पाता उस अवस्था में। तो शरणागति से प्रारंभ होती है बातें, ये हमेशा आती है, और फिर समर्पण होना बहुत आवश्यक है। सब कुछ सौंप दें, उसको समर्पित कर दें, तो वो पूरा ख्याल रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। हरिओम। तनुश्री। राम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो लेख की शुरू में बात आई थी कि जैसे हमको सावधानी रखनी है कि मन के जो कांटे हैं उनको पीस के दूर कर देना है। और अब ये बात आई कि हम सत्य को राज्य सौंपते और मन को मंत्री बनाते। तो अभी नीतू जी ने प्रश्न किया, उसमें भी ये बात आई कि मतलब हम चाहते तो है कि मन खाली मंत्री की भूमिका में है और सत्य का राज हो। तो मतलब कितनी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन की छानबीन वो कांटे
सौंपो भाई, सौंपो, अपने आप बताएगा, कांटे दिखाएगा, सावधान कर देगा। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। सौंपे कि नहीं सौंपे, सौंपेंगे तो कितना सौंपेंगे, फिर हमारा क्या होगा, नहीं, हम सिर्फ जवानी जमा खर्च करते रहते हैं, प्रैक्टिकली करते नहीं है, ये समस्या है और कुछ नहीं है ना। सौंप दो, सब समझ में आ जाएगा अपने आप, वो समझाने वाला सब समझा देगा। ये सब उदाहरण होते हैं समझने के लिए कि मन को मंत्री बनाना है, तो मंत्री करेगा ना सारे काम, कांटे वही हटाएगा ना। और उस मन को कौन संचालित करेगा? जो राजा है। राजा कौन है? वो सत्य है। सत्य कौन है? सदगुरु सत्य का ही तो रूप है, वही सब तो वो चाहता है। हाँ, कैसे भी समझ लो आप बातों को, वही बातें हैं, घूम फिर के वही आती है। हाँ, पूर्ण समर्पण। वो भजन में जो है कि मैंने मन को नहीं समझाया, मतलब समझाने की जिम्मेदारी तो हमारी है कि हम खाली सौंप दे उसको बस। पहले सौंपो, फिर समझाने की आवश्यकता होगी तो समझाएंगे। फिर हमको जो करना है, हमारा भी तो कुछ काम है ना। हम सिर्फ मन तो नहीं है ना, हम तो बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ हैं। हमको अलग अलग हमारी फैकल्टीज है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अलावा भी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब है। हमको जो करना है वो अपने आप भीतर से राजा हमको आज्ञा देगा ना। वही तो बात हुई ना, फिर वो तंत्र चलता है ना, वो सिस्टम अपने आप चलेगा। ठीक है। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा कर।